हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग पीबीएमकेयू का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वो भी 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये है कोर आपका 10 है, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, कोर 10। तो ये कोर 10 क्या है, इसमें आपको पढ़ना होता है ब्रिटिश पोइट्री को आपको पढ़ना है, वो भी 19th सेंचुरी का। तो उससे रिलेटेड जो भी 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, ताकि इस बार जो भी कुछ दिन बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको एक हेल्प मिल जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर आपको बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिखी हुई क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में झारखंडपाठशाला.com पे विजिट कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे, फर्स्ट पे मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें आपको एक एक नंबर मिलेंगे। तो आपको ये 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लूसी पोएम से क्वेश्चन यहाँ पर लूसी पोएम से आपका यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे कुबला खान से क्वेश्चंस दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको आंसर या सॉल्यूशन बताने के लिए नहीं आया, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक से कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और टू द वेस्ट विंड से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द ऑड टू द नाइट एंगल, और टू द नाइट एंगल से भी आपको क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिल रही है। फिर जाके आप क्वेश्चन देख सकते हैं टेनिसंस का, यहाँ पे ब्रेक 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 से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है वो स्प्लेंडर फॉल्स आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका पब्लिकेशन डेट उट के बारे में। यानी आप समझ सकते हैं कि पब्लिकेशन डेट भी आपको याद रखना, पोइट किसने लिखी है, इसके बाद इसका जो है सेटिंग प्लॉट ये सब क्या है, इसके बाद कौन से कैटेगरी में आता है वो, या फिर उसका पब्लिकेशन डेट क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, इन सब चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आप देख सकते हैं पोएटिक डिवाइस से भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है यहाँ पे। हाउ डू आई लव दी से क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया, उसका राइमिंग स्कीम पूछा गया है। तो आप पोएटिक डिवाइस, उसका एलिमेंट्स, या फिर उसका टर्म्स, या उसका टाइप जो है, ये सब चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, जो कि शायद आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़े थे। तो ये सब भूलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपा पासेस वॉज, यहाँ पे पूछा जा रहा है पब्लिकेशन डेट, इसका पूछा जा रहा है कि पीपा पासेस जो है, ठीक है। ये मैंने आंसर पर टिक नहीं किया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। पीपा पासेस जो पोएट्री है ये कब एक्चुअल में पब्लिश किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था 4-4 नंबर का, बट इस बार यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है सेमेस्टर 4 में, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन में, यानी 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। अनट्रोडन वेज का सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है, जो कि वर्ड्सवर्थ का जो पोएट्री है, सी ड्वेल्थ अमंग द अनट्रोडन वेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनट्रोडन वेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है। उसके बाद लूसी पोएम का जो लवलीनेस है उसे एम्पलीफाई किया गया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर इन 3 ईयर्स सी ग्रीव इन सन एंड शॉवर्स। तो यहाँ पर ये जो है इसमें जो है पोइट्री जो है आपका, ठीक है, लूसी पोएम से। तो लूसी पोएम में लूसीज का जो लवलीनेस है उसे किस तरह से एम्पलीफाई किया गया है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कुबला खान एज अ, ठीक है, ऑलीगोरी फॉर इमेजिनेशन। तो यहाँ पे ऑलीगोरी के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स लिखना है कुबला खान को लेकर के, कुबला खान जो पोइट्री है। देन फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुबला खान के बाद जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आखिर ओड होता क्या है, और आपको ओड टू द वेस्ट विंड जो है उसको एज अ ओड बताना है। यानी आपको पता है कि ये 2 नंबर का मार्क्स है, तो आपको ज़्यादा लंबा तो लिखना नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट में बता सकते हैं कि ओड क्या होता है, और कुबला खान जो है वो एक ऑड क्यों है, ठीक है, उसे ऑड की कैटेगरी में क्यों रखा गया। तो ये आप एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं इस तरह से। फिर है और टू द नाइट एंगल, इसको डिस्क्राइब करना जैसे सीरीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रियलिटी एंड रोमांटिक आइडल ऑफ यूनाइट द नेचर। तो इसमें भी आपको सेम छोटा सा एक नोट्स बनाना है कि आपको पता है कि जो पीबी शैली है जो है वो एक रोमांटिक पोएट है, तो रोमांटिक पोएट में किस तरह से नेचर को डिफाइन किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रियलिटी और रोमांटिक आइडल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको आपको बताना है यहाँ पे। फिर व्हाट इज एन एलिजी, एलिजी क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है कि ब्रेक 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 जो है ये एक एलिजी है, इस पर आपको एक छोटा सा नोट्स तैयार करना है।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट अ नोट ऑन द स्प्लेंडर फॉल्स। द स्प्लेंडर फॉल्स, इस पे आपको एक नोट्स लिखना है। व्हाट इज अ सोनेट, आपको बताना है कि सोनेट क्या होता है। एंड हाउ डू आई लव दी भी जो है एक सोनेट है, ये आपको डिफाइन करना है। राइट अ नोट ऑन अ पीपा पासेज एज अ वर्स ड्रामा, तो ये एक वर्स ड्रामा है पीपा पासेज, इसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको उठा करके सॉल्व कर देना है। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि आप एग्जाम में इन सब चीज़ों को पढ़ करके जाएँ। राइट एन ऐसे, आपको एक ऐसे लिखना है वर्ड्सवर्थ का लूसी पोएम में, यानी लूसी पोएम का आपको एक ऐसे बनाना है। उसके बाद है आपका एस टी कॉलरिज जो है, उसका जो कुबला खान है उसको एज एन एलिगोरी फॉर इमेजिनेशन, पता नहीं ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी हम लोगों ने देखा, इसका जो शॉर्ट नोट्स था उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको एज अ, ठीक है, ऑलिगोरी फॉर इमेजिनेशन को लेकर के आपको डिस्कस करना है कुबला खान को। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पीबी शैली का और टू द वेस्ट बिन इज एन पोर्ट्रेयल ऑफ शैलीज रिबेलियंस मोटो टूवर्ड्स द आइडल्स एंड द वैल्यू ड्यूरिंग द रोमांटिक एरा एंड इट इज़ अ डिजायर टू एस्केप। जब इतना लंबा क्वेश्चन पूछा था तो इस सबको साइड कर दो बाबू, या फिर एक काम करना और टू द वेस्ट बिन का एक छोटा सा समरी लिख करके तैयार कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है रिफ्लेक्ट बाय द वेज ऑफ नेचर, लास्ट में कस्टमरी बिलीव्स रिफ्लेक्ट बाय द नेचर ऑफ द वेज, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, बहुत सारे ऑप्शंस आपके रहेंगे, ऑप्शंस में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना जो बिल्कुल सीधा सटीक और सिंपल होगा। बाकी यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं, टाइम का बर्बादी होगा। प्रोवाइड अ डिटेल्स एनालाइज ऑफ किड्स पोएम और टू द नाइट एंगल्स, तो यहाँ पर आपको एक डिटेल्स एनालाइज आपको करना है यहाँ पर पोएम और टू द नाइट एंगल को, ठीक है। अच्छा पोएम है, इसका समरी याद कर लेना, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन बना लेना, नहीं तो फिर आपको मेरे चैनल में आपको इसका जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मेरे वेबसाइट jpathshala.com में भी आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो jpathshala.com आप गूगल पे सर्च कीजिए, फर्स्ट पे मिलेगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं, एक बार जरूर चेक आपको करना चाहिए। फिर आपका डिस्कस टेनिसन एज अ पोएट विथ अ रेफरेंस टू द पोएम यू हैव स्टडीड। अब टेनिसन जो है ना वो एक पोएट है, आपको बताना है। साथ ही साथ अगर आपने इसका कोई पोएट्री पढ़ा है उस पोएट्री को रेफरेंस लेकर के बताना कि हाँ ये एक अच्छा पोएट है। अब अपना जो भी है इसके बारे में अपना राय दे सकते हैं। प्रोवाइड अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एलिजाबेथ ब्राउनिंग्स पोएम हाउ डू आई लव दी, तो आपको हाउ डू आई लव दी का रेफरेंस लेना है, ठीक है। और यहाँ पर लेना क्या है कि इसी का आपको जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको देना है, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको इसका तैयार करना है। राइट अ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पीपा पासेस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है रॉबर्ट ब्राउनिंग पीपा पासेस। देखो क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होना यार, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन या फिर आपका उसमें ऐसे लिखना या फिर समरी लिखना, बस यही 3-4 क्वेश्चन है जो कि रिपीट किया जाता है, सिर्फ अलग अलग दे दिया जाता है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना, नीचे लिखा है क्रिटिकल इवोल्यूशन करना। यार कुछ उतना ध्यान में मत रखना, अगर आपको समरी आता है तो समरी लिख करके आप चले आना, या फिर एक काम करना आप घर में अगर सकते हो तो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बना लेना, ठीक है। क्या अच्छा है क्या खराबी है, बाकी सब सेम है, ठीक है। समरी भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के और भी जो पुराने क्वेश्चंस पेपर जो है मैं कोशिश करूँगा आपको चैनल में प्रोवाइड करवा देने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ आपको जानकारी मिल जाए। और मेरे जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जे पाठशाला या झारखंड पाठशाला का टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे भी PDF नोट्स आपको मिलता रहता है हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।